कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का पुनः इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक प्रश्न पत्र में इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कुछ ना कुछ प्रश्न आते हैं। तो हम उसके लिए हमने एक डेमो के लिए हमने एक यही प्रश्न पत्र ले लिया जो कि आपका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में था, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस में जो क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छे लेवल के थे और इसमें कितने आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भी हम रीजनिंग कर रहे हैं तो वो किस कंपटीशंस के पेपर से आया है। हमें देखना है कि रीजनिंग किस तरह से हमें सॉल्व करनी है। तो हम आगे बढ़ते हैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन है, इस तरह से यदि श्रृंखला दी जाती है आपको ACF और इसमें रिपीटेशन नहीं होता, तो हमें एक ध्यान रखना है कि हमें A to Z तक के इन अल्फाबेट्स के सीक्वेंस को भी ध्यान रखना है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा हम उस प्रश्न को लिख देंगे और जो बीच में जो अल्फाबेट्स छूटे हैं उन्हें स्मॉल में लिख देंगे ताकि हमें उनका सीक्वेंस का पता चल जाए। जैसे A और C है, इसके बीच में B है, फिर D E मैंने स्मॉल में लिख दिया। इस तरीके से इस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी सीक्वेंस क्या है। A एक छूटने के बाद यहाँ पर 2 छूट रहे हैं, फिर 1 छूट रहा है, फिर 2 छूट रहे हैं। इस तरह से M K के बाद एक K के बाद L एक छूटा, फिर M के बाद दो छूटना स्वाभाविक हो गया। तो 2 छूटने का मतलब M के बाद N और O छूटेगा और उसके बाद हमारा P आएगा। इस तरह हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे और हमारा आंसर नंबर 3 है। अब दिशा का ज्ञान होना हमें बहुत ही आवश्यक है रीजनिंग में। तो दिशा क्या होती है? हमारी दाएं बाएं या पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो किस तरह दिखाई देते हैं? ये इस तरह दिखाई देती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब प्रश्न में पूछा गया कि एक राहुल जो है वो पूर्व की तरफ चलता है और फिर अपने क्या दाई तरफ मुड़ जाता है। तो वो किस तरह से राहुल, ये जो आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो राहुल को हम यहाँ प्रारंभिक बिंदु में लेंगे और इसे चलाएंगे। तो पूर्व की तरफ चलेगा तो मुंह जिस साइड चलता है उसी साइड व्यक्ति का फेस होता है। तो उसने दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ मुड़ने के बाद वहां कहाँ पहुंच गया? C पर पहुंच गया। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से वो C पर पहुंच गया। तो C किस तरफ है? दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर हमारा दक्षिण होगा। तो इसके आगे तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से तीसरे प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। तो बांग्लादेश का टका ठीक है, ब्राजील का रियल ठीक है, साइप्रस का डॉलर जो है मुद्रा गलत है, क्योंकि साइप्रस की मुद्रा जो होती है यूरो है, इसलिए ये अमेल हो गया, इसलिए इसको हम अलग कर लेंगे। अब 104 नंबर प्रश्न जिस तरह से दिया है, तानिया एरिक से बड़ी है और क्लिफ तानिया से बड़ी है। तो जाहिर सी बात है तानिया क्या होगी? सबसे छोटी हो गई। किससे? तानिया जो है क्लिफ से छोटी हो गई और एरिक से बड़ी होगी, तो एरिक सबसे छोटा होगा। तो इससे क्या हम निष्कर्ष पे पहुंचे हम कि क्लिफ जो है सबसे बड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? एरिक क्लिफ से बड़ा है, जो कि गलत है। और इसलिए इस तरह से मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया, अगर 10 8 से बड़ा है और 15 10 से बड़ा है तो 15 क्या होगा? 8 से बड़ा होगा। तो बीच वाले 10 को हम हटा भी सकते हैं, तो 15 क्या हो गया? 8 से बड़ा। तो जब भी A ग्रेटर देन B और B ग्रेटर देन C होगा तो A जो होगा ग्रेटर देन C ही होगा। तो इसलिए ये आपका असत्य कथन है। तो हम दूसरे पे आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। अब आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जब इस तरह से सीक्वेंस है तो उसके हम क्या कर लेंगे? जो क्वेश्चन दिया है उसको हम ऊपर इस तरह रख लेंगे और नीचे उनके रिलेशन देखेंगे। देखो 100 है, 10 और 100 है, तो इसमें 10 में 90 जोड़ने पर 100 बन रहा है, 100 में 100 जोड़ने पर 200 बन रहा है, 200 में 110 जोड़ने पर 310 बन रहा है। तो यहाँ तक पहुंचने में हम नीचे वाली सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 90 100 110 इस तरह चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें 10-10 का फर्क आ रहा है। तो इसके बाद जो फर्क होगा वो 120 होगा। तो 310 में 120 जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो गया? 430 उत्तर हो गया। अब ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि A B की बहन है और C B की माँ है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। हम पीछे से उल्टा चलेंगे। E D की मदर है, E माँ है D की और D पिता है C का और C माँ है B की और B बहन है A की। तो A B आपके बहन भाई बहनें हुई आपस में और C उनकी माँ हुई और माँ के पिताजी उनके क्या हुए? नाना हुए। तो कंडीशन ये है कि A D
का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ए का डी से पौत्री का संबंध है। अगर डी से ए का संबंध होता तो हम इसे नाना लिख लेते। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। इस कूट कंप्यूटर, इस तरह के रिलेशंस में हम ध्यान रहे कि जो भी कूट दिया है इस तरह से उन्हें अल्फाबेटिकली सजा लें और उनके नीचे उसके जो रिलेशन है उसको सजा लें, ताकि नजदीक से आप उसको आंसर को देख पाए। अब इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। देखो सी फर्स्ट है और यहाँ पर सी लास्ट चला गया, और आर लास्ट है और यहाँ फर्स्ट आ गया। इसी तरह से मेडिसिन का भी इसी तरह करेंगे, एम फर्स्ट है, यहाँ पर लास्ट चला जाएगा, ई लास्ट है और यहाँ फर्स्ट चला जाएगा। तो इसमें से ई वाले दो ही है, तो इन दो को हम छोड़ देंगे। अब इन दो में से उत्तर ढूंढेंगे। अब देखिए ये ओ यहाँ पर पी है, ओ के बाद पी आता है, ओ पी है, तो ई क्या होगा, ई के बाद एफ होगा। एन ओ है तो यहाँ पर ई एफ है। तो ये रिलेशन प्रॉपर बनने जा रहा है। इस तरह से क्रॉस क्रॉस में आगे आगे रिलेशन बन रहा है। तो इसको भी इसी तरह सजा लेंगे और हम उत्तर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये वाला हमारा शायद ई एफ एम, ये चौथा हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमारी रीजनिंग क्लियर होगी इस प्रश्न में। अब ये 108 वाला प्रश्न है, इसको फिर पुनः देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, इस प्रकार क्रम जारी है। तो पश्चिम पूर्व क्या, देखो ये हमारा जो सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पश्चिम जो ये देखो हमारा पूरा ये 135 डिग्री, ये 135 डिग्री घूम रहा है, मतलब ठीक है ना। तो इसमें देखो नया जो आपका सिस्टम है, जो नए जो बने प्लेन बने, वो ये दो नए प्लेन बन गए। तो ईस्ट जो हो गया, ईस्ट साउथ क्या हो गया, उत्तर हो गया, और वेस्ट साउथ क्या हो गया, पूरा हो गया। देखो पश्चिम हो गया, सॉरी। तो पश्चिम के पीछे क्या होगा, पूरा होगा, उत्तर का यहाँ दक्षिण होगा। और प्रश्न में जैसे उसने पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि अब पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, अब पश्चिम क्या हो जाएगा, आपका पश्चिम जो हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वेस्ट जो हो गया वो दक्षिण पूर्व हो गया। तो उत्तर आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, तीसरा उत्तर हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसमें 45 विद्यार्थी कक्षा में, अब जब सीक्वेंस की बात होती है तो उसमें विद्यार्थियों के जो सीक्वेंस है 16 और इसके बाद 6 क्रम है। तो 16 और 6 कितने हो गए, 22 हो गए। इसमें हम एक जो 22 घटाने के बाद 45 में से 22 घटा लेंगे और उसमें एक जोड़ लेंगे, तो नीचे से सीक्वेंस जो होगी वो 24th होगा अशोक का क्रम। अब जो ये 10th 110वां क्वेश्चन है, इसमें देखो ये कंडीशन दे रखी है ए बी बी बी, इस तरह से। तो इसमें सबसे बड़ा बंच देख लेना हमने ऐसे प्रश्न में, ए बी बी इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा। तो इसमें लगा के देखना कि आखिरी वाला ही लगेगा इसमें। तो आखिरी वाला ये वाला बी बी ए और ए लगा के देखेंगे, तो ए अगर हम ये वाला लगाते हैं तो ए बी, तो यहाँ पर ये वाला ए आएगा, ए बी और फिर बी बी, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो हम इस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए हम इनको लगाते जाएंगे, तो हमारा उत्तर 4 है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है इस तरह से, श्रृंखला 1/2 1/2, देखो हर एक में क्या हो रहा है, 1/2 1/2 से क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो 1/2 1/4 1/, अब इसके बाद क्या हो गया 1/8। ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था। अब ये कूट, ये सही विकल्प चुनिए, एस डी। तो इसको देखते हुए ध्यान रखना आपने कि एस पहला अक्षर देखिए एस टी यू, तो डब्ल्यू है तो यहाँ वी आएगा। तो यहाँ वी वाला सिर्फ एक ही है, तो हम इसे ही उठा लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए डब्ल्यू ए वे 6 7 9 है, 7 9, तो ए वाई 7 9 है, यहाँ पर भी ए वाई 7 9 है। तो मतलब वाई और ए क्या हो गया, 9 7 हो गया। तो वाई ए 9 7 हो गया। तो 9 7 का यही उत्तर है, बाकी सब में से कोई आंसर नहीं है। तो 9 7 ये प्रथम उत्तर हमारा इस तरह हो गया। अब देखिए प्लस का मतलब घटाओ, तो इस प्रश्न को हम पहले लगा लेंगे, उसके बाद जो जो उसने निर्देश किए हैं, जमा की जगह हम क्या लगा देंगे, घटाव लगा देंगे, गुना लगा देंगे, और इस तरह से हम रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और 9 हमारा आंसर आ गया। जैसे सुधारना आपका सिलाई सीवन करना और संपादन करना, तो क्या हो गया, हस्तलिपि हो गया। सुधारना मतलब सुंदर राइटिंग या मैन्युस्क्रिप्ट हो गया इसका आंसर, और तीसरा हमारा उत्तर हो गया। ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे लगाम घोड़ा है तो कंट्रोल पैनल, जैसे लगाम घोड़े को कंट्रोल करते तो कंट्रोल पैनल हमारे प्लेन को कंट्रोल करता है। तो हमारा समतल या प्लेन आपका उत्तर हो गया। समूह को सब चुने, देखिए फेसबुक ये आपका MS पेंट, फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप ये सारे सोशल मीडिया है। MS पेंट क्या है, ये हमारा सोशल मीडिया नहीं है, तो MS पेंट इसका उत्तर MS पेंट ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं 118 के बाद।
अब हमारे जो गिटार है उसकी सबसे अनिवार्य भाग क्या होता है? शिक्षक नहीं होता कि जो सिखाना, बैंड गाने कुछ नहीं होता, उससे सबसे अनिवार्य भाग होता है तारे। तारे मतलब स्ट्रिंग, जिससे कि बजाया जाता है। तो हमारा उत्तर स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग मतलब तारे। और ये जो एक बड़े आयत आयत के बीच में एक इलिप्स है, इसमें आयत के बीच में 2 इलिप्स है। तो यहाँ पर आयत के बीच में एक आयत है, तो आयत के बीच में 2 आयत होने वाला है आंसर। तो ये 18 19 का क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया आपका, सेकंड वाला आंसर उत्तर की तरफ बढ़े। उसके बाद हम बढ़ जाए। अब ये देखो, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण, इसमें पिछले वाले उसमें देखो, उसमें डायरेक्शन दे रखी थी, इसमें आपके डायरेक्शन के साथ साथ किलोमीटर भी दे रखा है। लेकिन इसका देखते हैं कि किस तरह से आंसर आता है। एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण ओर चलता है और मुड़कर 4 किलोमीटर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो दोबारा बाएं मुड़ता है तो 5 किलोमीटर चलता है, तो मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो जो व्यक्ति जिस दिशा में चलता है तो उसका मुंह उसी दिशा में होता है। तो इसको देखें आप, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आपने बहुत ही अच्छे से जान लिया है। इस बार रीजनिंग में ज्यादातर दिशाओं की बहुत चर्चा हो रही है। तो देखिए हमारा ये व्यक्ति राहुल जो भी है, ये गया, देखो इस तरह से गया, कहाँ गया? पहले दक्षिण की तरफ गया। तो यहाँ से बायां इसका किस साइड होगा? बायां आपका पूरब की तरफ होगा। देखिए पूरब की तरफ देखो 6 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 है, और इसके बाद बायां मुड़ा 4, और उसके बाद ऊपर गया 5 बायां, फिर 5 भी। तो किस उसकी दिशा, उसकी फेस की दिशा कहाँ होगी? उत्तर की दिशा होगी। तो उत्तर, हम उत्तर में चल पड़ेंगे। उसके बाद हमारा इस तरह के सीक्वेंस में 121 प्रश्न है। इस तरह के सीक्वेंस में ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो उसमें अगर हम, वैसे तो प्रश्न को अगर इस साइड इस तरह से लगाएं, अगर वो संभव हो पाता है, सॉल्व हो पाता तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, उनको फिर जैसे कि मैंने पहले बताया, लॉजिक उसका ये है कि हम ए टू जेड तक उनकी संख्याओं का जो है उनकी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे, EMH, और उसके बाद उस पर गणितीय नुमरिक में रिलेशन लगाएंगे। तो 5 13 8 कर लिया। ई क्या है? 5 है हमारा, और एम क्या है? 13 है। देखो एम ये 13 है और इस तरह से 8 है। तो इनके बीच में अब रिलेशन लगाना हमारा इजी हो गया। तो 5 और 8 13 हो गया, 14 1 15 हो रहा है, तो 9 और 4 यहाँ 13 होने वाला है। तो पहले इसको न्यूमेरिक वैल्यू में हम 13 बना लेंगे। अब न्यूमेरिक वैल्यू में 13 बनाने के बाद हमारे को क्योंकि आंसर इस फॉर्म में देना है, तो 13 दरअसल क्या है? एम है। तो हम उसको फिर न्यूमेरिक फॉर्म से अल्फाबेटिक फॉर्म में बना लेंगे और इस तरह हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एम उत्तर 4, चौथा हमारा उत्तर आ गया। अब ये पुजारी एक वक्त को कहा कि घंटी 45 मिनट बजती है और 5 मिनट पहले बताता हो, तो 45 मिनट 7:45 पे होती है, तो जाहिर सी बात है 7:05 पे पुजारी ने क्या बोला होगा? बोला होगा कि घंटी, भक्त को बताया होगा कि घंटी क्या 7:05 पे उसे बताया होगा। ये ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसके बाद हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में इस तरह के प्रश्न में देखा जाए कि कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ये जरा टफ सा हो जाता है। तो देखो ये 4 12 16, हम जल्दी से इसको बना लेते हैं कि किस तरह से। ये देखो ये चित्र है। तो हमारा सबसे पहले अगर हम इस क्या कहते हैं, विकर्ण से पहले हम भुजाओं के मध्य बिंदु को काटते हैं, तो हमारे पास इस तरह से 4 कितने त्रिभुज बनते हैं? इसके काटने से इस तरह से 4 त्रिभुज बनते हैं। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। देखो 1 2 3 और ये 4। लेकिन अगर विकर्ण करते हैं तो उसमें कितने बनते हैं? 4। तो ये बने 1 2 3 4। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दें हम, 1 5। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दें 6। उसके बाद इन जोड़ों को जोड़ दें 7, और इस बाद इन दोनों को जोड़ दें 8। तो 8 त्रिभुज क्या बने? इससे बने, और 4 त्रिभुज इससे बने। तो उत्तर क्या हो गया हमारा? 12। तो इस तरह से हमारे 12 उत्तर हो गया इस त्रिभुज का। उसके बाद अगला प्रश्न है, दिल्ली को कुटित किया जाता है इस तरह से। तो हमें पहले भी बताया, तो इस तरह से उन्हें बना लेना है हमने बॉम्बे को, और इसके नीचे उसकी कुटित भाषा लिख देनी है जो कंट्रोल भाषा है उसका दिल्ली। अब इनके हर रिलेशन देना, बी के बाद सी आ रहा, तो डी के बाद ई आएगा, तो ओ के बाद एन, तो ये उल्टा चल रहा है, एन ओ, तो ये डी ई। एम एन तो ये एल एम। ए बी तो यह जी एच। ए बी फिर आई जे। इस तरह से कोटित हो गया। तो हम कई बार इसमें ये करते हैं, इसमें 6 अल्फाबेट है, इसमें 5 है, तो हम वाई एक्स इस तरह जल्दबाजी ना करें। हम एक एक कोटि को लगाते हुए आगे बढ़ते हुए चलें, तो हमें लगेगा कि इजिली उसे सॉल्व हम कर पाए। उसके बाद ये वाला रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अलग करना, एक कर देना, मरम्मत करना तो बिगाड़ देना। जैसे अलग करना तो उसका उल्टा क्या हो गया? एक कर देना, मतलब यूनिफाई कर देना। रिपेयर का मतलब डैमेज कर देना। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न पत्र को हल किया। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, बहुत से प्रश्नों को हल करते हुए समझते हैं कि ये रीजनिंग का सैनिक स्कूल में आया तो हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो हमें रीजनिंग मतलब सीखना है, तो हर तरह के लेवल को हमें क्रॉस करना होगा। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली कड़ी में हम इससे भी टफ रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे। आपका दिन शुभ हो।
आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो बनाई जाए वो प्राप्त हो जाए।